भक्ति से भरे भाव से हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। बोले कार्तिक महात्म की जय। कथा 17वां अध्याय की। शिव जी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ, निशुंभ, महासुर, कालनेम आदि को पराजित कर दिया। यह देख के सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर जिस पर लंबी पताका लगी थी, उस पर युद्ध भूमि में संग्राम करने चला। इधर जय और शील नाम के शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़ा, शंख, भेड़ दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को चला धरती से लेकर के आकाश तक व्याप्त कर दिया। नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को 1, साथ ही 20 बाण मार करके उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख के रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा करके मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठ करके खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपने गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी की वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय ने पृथ्वी पर सो गए। गणेश और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल हो गए, धरती पर गिर गए। वीरभद्र पर परिक का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। यह व्याकुल होकर धाराशायी हो गए। उनकी धरती पर गिरा देके शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़ के बड़े वेग से भाग निकले। तो लिखता हूँ मैं पुराण की सीधी सच्ची बात, 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदात। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़ के हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देख के उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख के दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने अपने दैत्य को पराजित होते देख के जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उनके शुंभ, निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्य को पीड़ित कर दिया। खरगोरमा नाम के दैत्य को अपने फर से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धसमर भी मारा गया और शिवगण जो है किसी से प्रचंड नाम के दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल सिंह ने मारा, कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। ये देखकर जलंधर अपने शुंभ, निशुंभ आदि दैत्य को भी धिक्कारने लगा और भयभीत को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी त्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब महाक्रूर जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मार के शिव जी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों को प्रहार किया। शिव जी उनके बाण को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मार के उनके शरीर में आघात पहुंचाया।
धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मार के उनकी गदा को 2 टुकड़े कर दिए। उसे समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। बीना और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। अपने गणों को सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण कर लिया और वृषभ पर बैठ पार्वती जी के पास पहुंच गया। सबसे पहला अपराध जो है जलंधर ने किया, शिव जी को संगीत भजन सुना दिया। जैसे हनुमान जी जब यहाँ कीर्तन होता है उसमें मग्न हो जाते हैं, वैसे शिव जी कीर्तन में मग्न हो गए। भगवान राम का गुणगान होने लगा। जहाँ राम का गुणगान होगा तो शंकर भगवान का ध्यान तो उधर चला जाता है। इसी क्षण जो है जलंधर ने अपराध किया। जब पार्वती ने अपने पति को आते हुए देखा तो अपने सखियों के साथ छोड़ दिया और आगे आई पार्वती को देख करके जलंधर का मन जो है विचलित हो गया। गौरी ने उस दानव को जान गया, वह अंतर ध्यान हो गए, उत्तर की ओर मानस पर चली गए। पार्वती को देखे जलंधर फिर शिव जी को लौटा। पार्वती ने भगवान विष्णु को बुला के दैत्य का कृत्य कहा और प्रश्न किया, क्या आप इससे अवगत हैं जो किस भावना से जलंधर हमारे पास आया और कैसा मेरे साथ बर्ताव किया? तो भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ के उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है, अपनाया है, उसी का अनुसरण उचित है। हानिए उसको हानिए, पाप पुण्य न जानिए। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाके उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ को आज्ञा शिरोधार्य करके छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चल पड़े। कथा बढ़ती आगे। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखू महात्म कार्तिक, राखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने पूछा कि देवऋषि, अब आप यह कहिए जो भगवान विष्णु ने वहां जाकर के क्या किया और जलंधर की स्त्री का पतिव्रता कैसे भ्रष्ट हुई? तो श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाके भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। वह उनके नगर एक उद्यान में जाके रुक गए और रात में उसे स्वप्न दिया। उनकी माया अद्भुत कार्य पद्धति थी। उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में स्वप्न देखा। उसका पति नग्न होकर के सिर पर तेल लगाई महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूल की माला जो है पहने हुए हैं। उनके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाई हुई अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जो है जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबते हुए देखा। इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने आए। फिर तुरंत वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते देखा और सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया। वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर के रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेके उपवन में गई।
परंतु वहाँ भी उसे शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई, वहाँ पर भी उसे चैन न आया, शांति नहीं आई। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षस को देखती है। कौन? वृंदा। जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर के वहाँ से भागने लगे। उसी समय वो अपने शिष्य सहित एक तपस्वी आ गया, जो वृंदा उसके पैरों में हाथ लगाकर उससे अपनी रक्षा की याचना करने लगी। तो मुनि ने अपने एक ही हुंकार में उन 2 राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उनकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। तो मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखे कुछ कहना चाहा कि उसी समय 2 बानर उनके पास आके हाथ जोड़ के खड़े हुए। जो ही मुनि ने भृकुटी का संकेत किया, वह उड़ के आकाश में चले गए। फिर वह जलंधर का सिर और धर लेके मुनि के पास आ गए। वृंदा अपनी पति को मरा जान के मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। अनेक प्रकार के वचन कह के दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि जी से कहा कि हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्रेम दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वास को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ती है। तो मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया, अतः यह जीवित नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं ना, वह कभी जीवित नहीं होता है। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जिला देता हूँ। श्री नारद जी कहते वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने यह सब माया फैलाई थी। वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठ के वृंदा का आलिंगन किया, उनका मुख चुमा। वृंदा भी पति को जीवित देख के बहुत खुश हो गई। सब बातें स्वप्न था। इस बार वृंदा जो है सकाम हो बहुत दिन तक उनके साथ में विहार की। एक दिन उसने जो है भगवान विष्णु को पहचान लिया, तो उन्हें प्रताड़ित करती हुई बोली कि जो दूसरे स्त्रियों के साथ रहने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि यह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कह करके क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपनी तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया। जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उनके विरह में दुखी होकर तुम बानरों की सहायता से जंगल में भ्रमण करोगे। और हे सर्वेश्वर, जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह वहाँ पर तुम्हारा साथी होगा। ऐसा के पतिव्रता वृंदा भगवान के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उनको प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। तो पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति को प्राप्त कर ली। तो माँ शारदा की प्रेरणा नारायण सहाय, कार्तिक महात्म का लिखूं 20वां अध्याय। तब राजा पृथु ने पूछा कि हे देवऋषि, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ? वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा करके यह कथा मुझे बताइए। कृपा करके मुझे यह कथा बताइए। तो नारद जी ने कहा, जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्व माया भी विलीन हो गई, तो भगवान वृषध्वज चेतन हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया।
फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, पर जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बना करके अपने रथ में बांध ली, जो विलाप कर रही थी। तो अपने प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा दे करके शंकर जी लौकिक लीला दिखाते हुए संसारिक जनों की तरफ व्याकुल हो गए। उन्होंने अग्नि पुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया और रौद्र रूप को देख के कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध से अस्तित्व होने का सामर्थ्य न हो सके। जलंधर की सारा माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को श्राप देके धिक्कारा। कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध में भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें मारेगी। तो आरती में गाते हो ना, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाटी, तो शुंभ निशुंभ को माता ने मारी। तो शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाणों का वर्षा करके धरती पर अंधकार फैला दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देख के शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चला के उनको सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा। भयंकर हाहाकार होने लगा। अम्जल पर्वत के समान उनके शरीर के दो खंड हो गए। उनके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती व्याकुल हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस वही रौरव नर्क पड़ा, जो आप सुनते हो ना रामायण में, जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करें तो रौरव नर्क कोट जुग पड़े, वही रौरव नर्क। और रक्त का कुंड हो गया। उनके शरीर का तेज निकल के शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देख के देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। तो लिखने लगा हूँ हरि के चरणों में शीश नवाऊं, कार्तिक महात्म का बने 21वां अध्याय बताऊं। अब ब्रह्मा आदि देवता ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और बोले कि हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार और सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कामों को करते हैं। हे शंकर जी, हम ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर के हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं, हम सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, जब इसका ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी को अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों को ध्यान किया, तब उसे सुन देवताओं को वरदान देके शिव जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात शिव जी का जस गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। तो महेशाख्यान से जलंधर का युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पाप को नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यान को पढ़ेगा और सुनेगा वह सुख को भोग के अंत में अमर पद को जाएगा। तो बोल शंकर भगवान की जय। ऐसे कार्तिक कथा सुनते रहें, सुख शांति रहे। कल जो है गोपाष्टमी है, गोपाष्टमी गाय का पूजन करना, चाहे सुबह करो या शाम करो, आपके ऊपर है। गाय को स्वागत करें, खाना पीना खिलाएंगे, सबका आनंद रहेगा। हरि ओम।